सरकार समय समय पर ऐसी कई सारी स्कीम्स लाती रहती है जिनसे उन वर्गों को आगे बढ़ाया जा सके जो आज भारत में बहुत ज़्यादा पीछे हैं। जैसे SC ST और जो महिलाएं हमारी जो बहुत ज़्यादा पीछे हैं भारत में आज के टाइम में काम करने के अगर हम बात करें पर्पस से, उन्हें घर से बाहर ज़्यादा नहीं निकलने दिया जा रहा है। जेंडर इक्वालिटी मेंटेन हो सके, ऐसी चीज़ों के लिए सरकार हमेशा काम करती रहती है। और ऐसी ही एक स्कीम है जिसे हम कहते हैं स्टैंड अप इंडिया स्कीम। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम क्या है, किस तरीके से आप इसका लाभ उठा सकते हैं, कौन इसका लाभ उठा सकता है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और भी बहुत कुछ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें स्टैंड अप इंडिया स्कीम क्या है, तो इस स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ग्रीन फील्ड बिजनेस, कोई ऐसा बिजनेस जो पहले से एग्जिस्ट ना कर रहा हो, आप एकदम नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत, जिसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होती हैं जिनको आपको फुलफिल करना होता है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होती हैं। आपकी उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए, आप SC या ST वर्ग से आते हो, या फिर अगर आप महिला हैं तो आप किसी भी वर्ग से हो सकते हैं, आपको लोन मिल सकता है। इसमें अगर हम बात करें ब्याज कितना पड़ता है, तो MCLR जो कि RBI के द्वारा निर्धारित किया जाता है बैंकों के अलावा, उसके अतिरिक्त जो भी वो कम ज्यादा होता रहता है हर वर्ष में, तो उसके अतिरिक्त जो बैंक हमसे लेंगी वो 3% का ब्याज लेंगी प्रति वर्ष के हिसाब से। और जो MCLR होता है वो 6%, 7%, 8%, जैसा भी RBI के द्वारा निर्धारित किया गया हो उस हिसाब से रह सकता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा 8 से 9% या 10% तक का हमारा जो ब्याज रहता है वो रह जाएगा यहाँ पर। इस लोन को चुकाने के लिए अगर हम बात करें समय हमें कितना मिलता है, तो इस लोन को चुकाने के लिए आपको समय मिलता है 7 वर्षों का। 7 साल के भीतर आप इस लोन को चुका सकते हैं, पर जो शुरुआत के 18 महीने होते हैं वो आपको फ्री में दिए जाते हैं। मतलब कि उसमें आपको EMI नहीं देनी होती है, जितना आपके लोन का ब्याज होता है केवल वो ब्याज आपको देना रहता है। मतलब कि हम ओवरऑल कह सकते हैं कि 7 साल 18 महीने का समय हमें मिलता है। अभी हम बात करते हैं किस टाइप के व्यवसायों के लिए होता है। तो कृषि व्यवसायों को छोड़कर ये अगर आप कुछ उद्यमिता करना चाहते हैं, कोई सेल्स का बिजनेस करना चाहते हैं, कोई प्रोडक्शन का बिजनेस करना चाहते हैं, कोई सर्विस सेक्टर में बिजनेस करना चाहते हैं, आपके अंदर कोई स्किल है, आपको एक प्रॉपर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होगी उसके लिए कि हमें ये करना है, उस हिसाब से आपको लोन दिया जाता है। और जो लोन होता है वो आपके स्टार्टिंग के लिए होता है कि आप किसी काम की शुरुआत कर रहे हैं उसके लिए होगा। अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी के लिए इस बिजनेस लोन को लेना चाह रहे हैं कि हम एक पब्लिक सेक्टर कंपनी बनाएंगे, तो ये ध्यान रहना चाहिए कि उस पब्लिक सेक्टर कंपनी में 51% का जो शेयर होना चाहिए वो SC ST के नाम होना चाहिए या फिर किसी महिला के नाम होना चाहिए, तभी आप ले सकते हैं। ध्यान रहे, इस लोन को लेने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपने कभी भी किसी बैंक से लोन लिया हो तो उसे प्रॉपर समय पर फिल किया हो। अगर आपने किसी बैंक से कोई लोन लिया हुआ है जिसे आपने समय पर फिल नहीं किया है, तो वैसे में आपका सिबिल स्कोर बिगड़ चुका होगा। ये केवल एक बैंक से नहीं, आप किसी भी बैंक से लिए हो, हर बैंक पर लागू होता है। तो आपका सिबिल स्कोर अगर बिगड़ा हुआ होगा तो आपको बहुत ज्यादा समस्या होगी इस लोन को प्राप्त करने में और चांस है कि आपको ना भी मिले। इसमें क्या हमें कोई छूट मिलती है सरकार के द्वारा? जी हाँ, हमें 25% तक का मार्जिन मिल सकता है हमारे राज्य सरकार के द्वारा। अगर आप एलिजिबल हुए तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर होता है और बहुत कम लोगों को मिल पाता है। तो आप कोशिश करिए कि आप अपने ऊपर ही डिपेंड रहिए, सरकार पे डिपेंड मत रहिए। आप जो भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसे अच्छा चलाइए और उससे अच्छा कमाइए और उससे लोन रीपे करिए। किस माध्यम से लोन मिलेगा अगर हम इसकी बात करें, तो ये लोन आपके खाते में डायरेक्ट क्रेडिट नहीं होगा, आपको एक डेबिट कार्ड टाइप का दे दिया जाएगा। हम कह सकते हैं वो क्रेडिट कार्ड ही होगा, उसका यूज करके आप पेमेंट कर सकते हैं और आपकी हर ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री बैंक के पास रहेगी। बैंक ये देखेगा कि आप जो भी पैसे ले रहे हैं उसे बिजनेस के लिए ही यूज कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने पैसे ले लिए हैं और आप अपने पर्सनल यूज के लिए उसे यूज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जितना भी पैसा ले रहे हैं बैंक से वो पूरा का पूरा प्रॉपर बिजनेस के लिए ही यूज होना चाहिए। इस स्कीम का लाभ लेने के लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ेंगे जो कि इस प्रकार हैं: पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान प्रमाण
प्रमाण के लिए आप पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अपना वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड जैसे और भी डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। अपने एड्रेस प्रूफ के लिए आप यहाँ पर अपना वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, बिजली का बिल या टेलीफोन का बिल आपके वहाँ अगर आता है वो, प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद आप दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो भी बिजनेस है उसका जो एड्रेस होगा उसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा। कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपको देने पड़ेंगे। अगर आपने बिजनेस पार्टनरशिप में शुरू किया तो पार्टनरशिप डीड आपकी लगेगी। अगर आपकी जमीन जहां पर आप शुरू कर रहे हैं वो पट्टे की है तो पट्टे की फोटोकॉपी आपको देनी पड़ेगी। रेंट एग्रीमेंट आपको देना पड़ेगा अगर आपने रेंट पे जमीन ली है जहां बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अलावा अपने पिछले 3 साल की बैलेंस शीट आपको देनी पड़ेगी। प्रमोटर और गारंटी के एसेट्स और लायबिलिटी स्टेटमेंट, यानी कि आपको कुछ ऐसा गिरवी रखना पड़ेगा बैंक के पास जिससे बैंक आपको लोन दे सके। कोई ऐसी गारंटी देनी पड़ेगी बैंक को जिससे बैंक को यह कंफर्म रहे कि 10 लाख से ऊपर की राशि हम किसी बंदे को दे रहे हैं तो वो हमसे फ्रॉड नहीं कर रहा है, वो पैसा हमें वापस मिल जाएगा। वरना बैंक अगर बिना किसी जांच पड़ताल के किसी को भी पैसा देने लगेगा तो ऐसे तो बैंक भी बैठ जाएगी। इसलिए बैंक वाले इतनी जल्दी किसी का लोन पास नहीं करते हैं। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं और आपके पास एक अच्छी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, आप बैंक वालों को ये समझाने में सक्षम है कि आप एक ऐसा बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं जिससे आप बहुत अच्छा पैसा कमा पाएंगे, तो यहां पर बैंक वालों को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर बैंक वाले कन्विंस होते हैं तो वो आपको आसानी से पैसे देंगे। अप्लाई करने के लिए यहां किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लगता है। तो जब आप अप्लाई करने जाएंगे तो standupmitra.in करके वेबसाइट आपको मिलेगी। उस वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर दीजिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हुए तो आप बैंक वाले आपसे खुद कांटेक्ट करेंगे, या फिर आप अपने शाखा में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आप बैंक शाखा में लोन लेना चाह रहे हैं वहां पर जाकर बैंक मैनेजर से विस्तार पूर्वक बात कर सकते हैं कि हमें इस प्रकार का लोन चाहिए और मैं इसके लिए एलिजिबल हूं और मुझे इतने रुपए तक का लोन चाहिए और मैं इस बिजनेस को स्टार्ट करने वाला हूं। जो भी आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो आप क्लियर उन्हें बताइए। बैंक वाले अगर आपसे कन्विंस होते हैं तो बहुत आसानी से आपको लोन मिल जाएगा। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम क्या है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।